हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल शुभ मंगल पे। दोस्तों, अगस्त के इस पवित्र महीने में एक अद्भुत और दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि 7 अगस्त को हर सुहागन महिलाओं की इच्छा पूर्ति करने वाला त्योहार हरियाली तीज पड़ रहा है। दोस्तों, इस दिन महादेव की कृपा के साथ साथ मां पार्वती की कृपा भी बरसने वाली है। ऐसे में अगर आप इस दिन हरी चूड़ियों का ये असरदार और चमत्कारी उपाय कर लेते हैं तो मात्र 24 घंटे में आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी और आपके घर से हर प्रकार की समस्या खत्म हो जाएगी और महादेव की कृपा से आपकी जो भी मनोकामना होगी वो तुरंत ही पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में महादेव की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, हरियाली तीज में हरी चूड़ियों का भी अपना एक अलग महत्व है। माना जाता है कि इस रंग की चूड़ियां और कपड़े पहनने से परिवार में खुशहाली बनी रहती है। दोस्तों, शास्त्रों में भगवान शिव को योगी भी कहा जाता है। योगी होने से उन्हें प्रकृति की सुंदरता के बीच हरियाली में ध्यान लगाकर बैठना पसंद है। इसी के चलते मान्यता है कि हरा रंग महादेव को बेहद पसंद है। इसलिए इस दिन सुहागिन महिलाएं हरे रंग की चूड़ियां और कपड़े पहनती हैं, क्योंकि हरा रंग सुहागिनों के सौभाग्य का प्रतीक होता है। माना जाता है कि इस दिन हरे रंग को धारण कर भगवान शिव की पूजा करने से परिवार का कल्याण होता है। इसके साथ ही इस दिन पूजा और व्रत करने से भगवान शिव और माता पार्वती जी का भी आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, हरियाली तीज सुहागिनों के लिए महत्वपूर्ण पर्व है। इस पर्व में महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। साथ ही कुंवारी कन्या भी मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखती है। दोस्तों, धार्मिक शास्त्र के अनुसार इस दिन पूजा पाठ के बाद जो व्रती दान करती हैं उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। वही दोस्तों, अगर इस दिन आप इन पेड़ों पर हरी चूड़ियां बांध देती है तो आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। कैसी भी आपकी गरीबी हो, कैसी भी आपकी परेशानी हो, कष्ट हो, तकलीफ हो, जीवन में जो समस्याएं चली आ रही है वह सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। और केवल हरियाली तीज के दिन ही अगर आप ये उपाय करती है और चूड़ी अगर इनमें से किसी भी वृक्ष पर बांधती हैं तो आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी भी मिट जाएगी और एक ही बार उपाय करने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों, वह वृक्ष कौन से हैं और वह उपाय क्या है, आइए जानते हैं। दोस्तों, प्रथम वृक्ष है शमी का वृक्ष। शमी के वृक्ष के बारे में ध्यान से सुनिए। शमी का वृक्ष माता पार्वती एवं भगवान भोलेनाथ जी का मिश्रित रूप कहा जाता है। दोस्तों, शमी के वृक्ष को उमा महेश्वर भी कहा गया है। हरियाली तीज के दिन शमी के वृक्ष पर माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ जी का वास माना जाता है। हरियाली तीज में संध्या काल के समय इस वृक्ष को छूने से सभी दोष कष्ट परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। दोस्तों, हरियाली तीज के दिन शमी वृक्ष की जड़ पर अगर कच्चा दूध डाला जाए तो भगवान भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं एवं माता पार्वती जी का खूब आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, शमी का वृक्ष जिस घर में लगा होता है उस घर में कल्याण हो जाते हैं और सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, हरियाली तीज के दिन शमी वृक्ष पर उमा महेश्वर का ध्यान करते हुए 2 जोड़ी हरी चूड़ी जरूर बांधें। ऐसा करने से सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। और अगर आप शमी के पत्ते भगवान भोलेनाथ के पूजन में उन्हें चढ़ाते हैं तो इससे आपके घर में माता लक्ष्मी जी स्वयं वास करने आती हैं और महादेव खुद चलकर आपके घर में वास करते हैं और आपकी कैसी भी दरिद्रता हो, कैसी भी गरीबी हो, कैसी भी परेशानी हो, सब समाप्त हो जाती हैं। दूसरा वृक्ष है धतूरे का वृक्ष। दोस्तों, धतूरे का वृक्ष भगवान शिव का रूप माना गया है। ये वृक्ष पर स्वयं काल भैरव के अंश से उत्पन्न हुआ है, ऐसा माना जाता है। दोस्तों, शिवलिंग पर धतूरे का पत्ता पुष्प चढ़ाने से राहु केतु के दुष्प्रभाव से बचे रहते हैं। और दोस्तों, आप हरियाली तीज के दिन धतूरे के वृक्ष पर अगर 2 जोड़ी हरी चूड़ी बांधते हैं तो आपको शत्रु से छुटकारा मिलता एवं शत्रु का सर्वनाश होता है। इसलिए दोस्तों, धतूरे का वृक्ष आपको अपने आसपास कहीं पर भी मिल जाएगा। तो इस वृक्ष पर आपको 1 जोड़ी या फिर 2 जोड़ी हरी चूड़ियां जरूर बांध कर आनी है। दोस्तों, तीसरा वृक्ष है बेलपत्र यानी बेल का वृक्ष। दोस्तों, इस वृक्ष पर स्वयं महादेव और माता पार्वती वास करती हैं। तो हरियाली तीज के दिन एक थाली में आप हरी चूड़ी ले ले और जितनी भी श्रृंगार की चीजें हैं ये ले ले। और अगर आप एक लाल फीते या एक हरे फीते के सहारे लाल चूड़ी को ले जाकर इस वृक्ष पर बांध देती है तो फिर देखिए कैसे चमत्कार होता है। आपकी कैसी भी मनोकामना हो, कैसी भी इच्छा हो, भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती तुरंत पूरी कर देते हैं। दोस्तों,
अगर आप इस वृक्ष पर चूड़ियां नहीं बांध सकती तो आप क्या करें कि आपके आसपास कहीं पर भी अगर मदार का वृक्ष मिल जाए तो आप मदार के वृक्ष में भी एक जोड़ा हरी चूड़ी जरूर बांधें, क्योंकि इस वृक्ष पर भी स्वयं महादेव वास करते हैं। अगर आपको ये भी नहीं मिलता तो आप केले के वृक्ष में इस बांध सकती है, क्योंकि इसमें में भी स्वयं भगवान विष्णु निवास करते हैं और माता लक्ष्मी जी वास करती हैं। तो आप जरूर जाकर एक जोड़ा हरी चूड़ी बांधे और कैसी भी मनोकामना हो, कैसी भी परेशानी हो, वो तुरंत पूरी हो जाएगी। वही दोस्तों, इसके साथ ही यदि इस दिन आप हरियाली तीज की व्रत कथा पढ़ते हैं या सुनते हैं तो आपकी हर तरह की मनोकामना तुरंत पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं हरियाली तीज की व्रत कथा, जिसके बिना ये व्रत और पूजा अधूरी है। एक कथा के अनुसार मां पार्वती ने अपने पूर्व जन्म में भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए हिमालय पर गंगा के तट पर अपनी बाल्यावस्था में अधोमुखी होकर घोर तप किया। इस दौरान उन्होंने अन्न का सेवन नहीं किया, काफी समय सूखे पत्ते चबाकर ही काटे और फिर कई वर्षों तक उन्होंने केवल हवा ही ग्रहण कर जीवन व्यतीत किया। माता पार्वती की यह स्थिति देखकर उनके पिता अत्यंत दुखी थे। इसी दौरान एक दिन महर्षि नारद भगवान विष्णु की ओर से पार्वती जी के विवाह का प्रस्ताव लेकर मां पार्वती के पिता के पास पहुंचे, जिसे उन्होंने सहर्ष ही स्वीकार कर लिया। पिता ने जब बेटी पार्वती को उनके विवाह की बात बतलाई तो वे बहुत दुखी हो गईं और जोर जोर से विलाप करने लगीं। फिर एक सखी के पूछने पर माता ने उसे बताया कि वे यह कठोर व्रत भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कर रही हैं, जबकि उनके पिता उनका विवाह श्री विष्णु से कराना चाहते हैं। तब सहेली की सलाह पर माता पार्वती घने वन में चली गईं और वहां एक गुफा में जाकर भगवान शिव की आराधना में लीन हो गईं। मां पार्वती के इस तपस्विनी रूप को नवरात्रि के दौरान माता शैलपुत्री के नाम से पूजा जाता है। भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि के हस्त नक्षत्र में माता पार्वती ने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और भोलेनाथ की स्तुति में लीन होकर रात्रि जागरण किया। तब माता के इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और इच्छानुसार उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। मान्यता है कि इस दिन जो महिलाएं विधि विधान पूर्वक और पूर्ण निष्ठा से इस व्रत को करती हैं, वे अपने मन के अनुरूप पति को प्राप्त करती हैं। साथ ही यह पर्व दाम्पत्य जीवन में खुशी बनाए रखने के उद्देश्य से भी मनाया जाता है। वही दोस्तों, इस दिन राशि के अनुसार आपको ये काम जरूर करना चाहिए, जिससे से आपको भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती की कृपा मिलती रहे। मेष राशि सिंदूर को सुहागिनों के सुहाग की निशानी माना जाता है। मान्यता है कि हरियाली तीज के दिन इसे भगवान शिव और उनकी पत्नी मां पार्वती की मूर्ति पर चढ़ाने से उनका आशीर्वाद मिलता है। वृषभ राशि, आप भगवान शिव और देवी पार्वती को पीले रंग के फूल चढ़ा सकते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान शिव के साथ मां पार्वती अपना आशीष प्रदान करती। मिथुन राशि की महिलाएं हरियाली तीज के दिन मां पार्वती को हरे रंग के वस्त्र और चूड़ियां चढ़ा सकती हैं। कर्क राशि, इस दिन आप भगवान शिव को दूध और बेल पत्र चढ़ाकर उन्हें प्रसन्न कर अपने जीवन में बाधाओं से मुक्ति पा सकते हैं। सिंह राशि, हरियाली तीज के दिन आप भगवान शिव और देवी पार्वती को लाल फूल और मिठाई चढ़ा सकते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। कन्या राशि, इस दिन आप भगवान शिव और माता पार्वती के भक्तों को प्रसन्न करने के लिए उन्हें अलसी का भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा अपने जीवन की बाधाओं को दूर करने के लिए हरियाली तीज के दिन कलाई पर हरा धागा पहने। तुला राशि, आप भगवान शिव और उनकी पत्नी देवी पार्वती को पंचामृत अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा आप कलाई पर पीला धागा पहन सकते हैं। वृश्चिक राशि, आप पूजा के दौरान भगवान शिव और देवी पार्वती का आशीर्वाद पाने के लिए उन्हें चमेली के फूल चढ़ा सकते हैं। धनु राशि, भगवान शिव और माता पार्वती को जल के साथ चंदन का मिश्रण चढ़ाना शुभ माना जाता है। मकर राशि, हरियाली तीज के दिन आप भगवान शिव को जल के साथ तुलसी के पत्ते भी चढ़ा सकते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में खुशहाली आती है। कुंभ राशि, इस दिन भगवान शिव को सफेद फूल के साथ साथ नारियल भी चढ़ा सकते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा होती है। मीन राशि, इस हरियाली तीज पर आप भगवान शिव और माता पार्वती को सफेद रंग की मिठाई के साथ साथ दूध भी चढ़ा सकते हैं। दोस्तों, ये सुहाग पर्व है, इसलिए हरियाली तीज पर स्त्रियों को 16 श्रृंगार कर पूजा करनी चाहिए। ऐसे में राशि अनुसार साड़ी और चूड़ियां पहनी जाए तो व्रती को दोगुना लाभ मिलता है। मेष राशि, हरियाली तीज के दिन मेष राशि की महिलाओं को लाल रंग की साड़ी पहननी चाहिए। लाल रंग प्रेम का प्रतीक होता है, इससे पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ता है, साथ ही मंगल देव की कृपा प्राप्त होती है।
वृषभ राशि के स्वामी चंद्र है, जिनका प्रिय रंग सफेद है, लेकिन हरियाली तीज पर सफेद रंग नहीं पहना जाता है। ऐसे में आप सिल्वर या गोल्डन रंग की साड़ी और चूड़ियां पहन सकती हैं। इससे दाम्पत्य का मानसिक तनाव दूर होता है। शिव बेहद प्रसन्न होते हैं। मिथुन राशि का प्रतीकात्मक रंग हरा होता है। इस राशि की महिलाओं को हरियाली तीज पर हरे रंग की साड़ी सूट और चूड़ियां पहनकर पूजा करनी चाहिए। मान्यता है इससे परिवार में खुशियों का आगमन होता है। सूनी गोद जल्द भर जाती है। कर्क राशि पर भी चंद्रमा का प्रभाव होता है। ऐसे में इस राशि की स्त्रियां सिल्वर गुलाबी रंग के वस्त्र पहने। इससे शादीशुदा जीवन में मनमुटाव दूर होगा। जीवन साथी के साथ करीबी बढ़ेगी। सिंह सूर्य की राशि है। सूर्य का प्रिय रंग लाल नारंगी है। हरियाली तीज पर सिंह राशि वाली महिलाएं यही रंग की साड़ियां और चूड़ी पहने। मान्यता है इससे पति और पत्नी के बीच सम्मान की भावना जागृत होती है। एक दूसरे के विचार मिलने लगते हैं। कन्या राशि वाली स्त्रियां सौभाग्य, सफलता और संपन्नता की प्राप्ति के लिए हरियाली तीज पर हरे रंग की साड़ी और चूड़ी पहने। तुला राशि की महिलाओं के लिए हरियाली तीज पर गुलाबी सिल्वर रंग के कपड़े पहनना शुभ होगा। इससे सौंदर्य में निखार आता है। शुक्र की कृपा से पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ता है। वृश्चिक राशि का स्वामी भी मंगल ग्रह है। आज के दिन इस राशि की महिलाओं के लिए लाल और मैरून रंग की साड़ी पहनना शुभ रहेगा। इससे आप दोनों का भाग्योदय होगा। धनु राशि वाली स्त्रियों को हरियाली तीज पर पीला रंग पहनना चाहिए। इससे विवाह के योग बनते हैं और विवाहिता को सुखद दाम्पत्य का आशीर्वाद मिलता है। मकर राशि वालों के लिए काला रंग शुभ होता है, लेकिन पूजा पाठ में काले रंग के कपड़े नहीं पहनते हैं। इसलिए आप आज के दिन नीले या फिर किसी भी गहरे रंग की साड़ी पहन सकती हैं। कुंभ राशि के भी स्वामी ग्रह शनि होते हैं। इसलिए इस राशि की महिलाएं भी नीले, बैंगनी, आसमानी रंग की साड़ी पहने। इससे पति को दीर्घायु का वरदान मिलेगा। नौकरी में तरक्की होगी। मीन राशि के स्वामी बृहस्पति हैं। ऐसे में आपको हरियाली तीज पर पीली या नारंगी रंग की साड़ी और चूड़ियां पहनकर पूजा करनी चाहिए। इससे मां पार्वती की अनुकंपा प्राप्त होगी। मनचाहा वर मिलेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही आशा करते हैं। आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।